रौनक सलाहुद्दीन साहब का भी मैं और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपकी शमूलियत पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे शिया आलिम दीन नजमुल हसन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने दुआओं से, अपने ताउन के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की तायीद में आज इस जलसे में शिरकत की और आप अपने शिया बरादरी के सारे लोगों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद के लिए आप जो ऐलान कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका ममनून हूँ और मशकूर हूँ। जनाब रफ़त शेख साहब, सैफ पठान साहब, घरों में बैठकर सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं और 20 तारीख को महाराष्ट्र की आवाम मुख्तलिफ हलक़े-जात में अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और इस उम्मीद के साथ उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे कि वो अपने हलक़े की आवाम की आवाज़ बनकर ऐवान में जाएगा और उनके मसाइल को, उनके तकालीफ को, उनकी मुसीबतों को और उनके बुनियादी सहूलतों के, उनके हलक़े के बच्चों के तालीम के और दूसरे मसाइल को उठाएगा। और महाराष्ट्र की असेंबली का अब 15वां इंतखाब होने जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज की तारीख तक कई इंतखाबात आए, पार्लियामेंट के हो, असेंबली के हो या म्युनिसिपैलिटीज व बल्दियात के हो, और इस इंतखाबात में हिंदुस्तान की अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंतखाब और जमहूरियत के इस सबसे बड़े जश्न को हर वक्त कामयाब किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज की तारीख तक भी हिंदुस्तान की आवाम ने और बिलखुसूस हिंदुस्तान की मजलूम और कमज़ोर अक़लियत मुसलमान ने हर किसी का साथ दिया, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि हमारे मसाइल पे तवज्जो होगी, हमारी हक़ तलफ़ी दूर होगी, हम पे जुल्म नहीं होगा, हमारे साथ इंसाफ होगा। जवाहरलाल नेहरू का दौर ख़त्म हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री का आया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी का दौर आया, तो इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई का दौर आया, फिर इंदिरा गांधी आए, उसके बाद में फिर राजीव गांधी का दौर आया, राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह का दौर आया, देवे गौड़ा का दौर आया, चंद्रशेखर राव, आई के गुजराल, और फिर उसके बाद में नरसिम्हा राव,
नरसिम्हा राव के बाद चंद दिन या फिर कई साल उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, और वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी। मैं बताना ये चाहता हूं, आपके सामने इस बात को रखने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमानों ने हर एक का साथ दिया। नेहरू का साथ दिया, इंदिरा का साथ दिया, राजीव का साथ दिया, और नरसिम्हा राव। फिर जब इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा और कांग्रेस से नाराज हुए तो हमने जनता पार्टी का भी साथ दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे पीछे हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अगर आज तक कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो वो क्यों है? मैं जानता हूं कि यहां पे लोग जमा हुए हैं अकबर ओवैसी की जज्बाती तकरीर को सुनने के लिए। मैं जज्बाती बात नहीं बल्कि होशमंदी की बात करने आया हूं, और होशमंद लोगों के जहनों और दिमागों से सवाल करने आया हूं। इंदिरा गांधी के दौर में, कांग्रेस के दौर में हमको तरक्की नहीं मिली, खुशहाली नहीं मिली, हमको कामयाबी नहीं मिली, हमको हमारा हक नहीं मिला। अगर कुछ मिले और मिला तो 50,000 फिसादात मिले। कभी मलियाबाद का फिसाद, तो कभी हाशमपुरे का फिसाद, कभी लखनऊ का फिसाद, तो कभी भिवंडी का फिसाद, कभी मुंबई का फिसाद, तो कभी हैदराबाद का फिसाद। बहरहाल 50,000 फिसादात के जरिए अल्लाह इस मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह इनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अवाम बहुत थी, गड़बड़ हलचल हो जाती, नहीं तो मैं भी आगे बढ़कर जनाजे को ज़रूर अपना खांदा देता। तो मैं आपसे यही बात कह रहा था कि जब जब बरहमी, नाराजगी, गुस्सा बढ़ा तो इंक्वायरी की कमेटीज बना दी गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी के दौर में भी एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम गोपाल सिंह कमीशन था। और वो कमीशन किस लिए बनाया गया था? वो कमीशन मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों के पिछड़ेपन को देखने के लिए बनाया गया था। तो उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में यही कहा कि पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर अगर इस मुल्क में कोई है तो वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, और उनके साथ अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो वो दलित है। ये रिपोर्ट गोपाल सिंह की आई। उसके बाद में क्या हुआ?
क्या कोई एक्शन टेकन हुआ? कई कमीशंस बने, महाराष्ट्र में भी कमीशन बना था, स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से भी, रहमान साहब की, महमूदुर रहमान कमेटी बनी थी। क्या हुआ? फिर उसके बाद आपको याद होगा कि सच्चर कमेटी भी बनी, और सच्चर कमेटी के बाद भी आज क्या है? आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना है। हम हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए कमीशंस बनाए जाते हैं, हमारी नाराजगी को दूर करने के लिए ऐलानात किए जाते हैं, हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में हमारा हाल आज सबसे बदतर हो चुका। हम सबसे पीछे, सबसे पिछड़े हुए हो गए। और अगर आज मैं यहां खड़े होकर मुसलमान की पसमानदगी की बात करता हूं, दलित की पसमानदगी की बात करता हूं, या मराठा समाज को अपनी ताईद का ऐलान करता हूं रिजर्वेशन के लिए, तो लोगों को बुरा दिखता है कि ये भड़काऊ बात कर रहे हैं। हक मांगना भड़काना नहीं है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भड़काऊ नहीं है। इस मुल्क में, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की नेकनामी मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूं, तो क्या यह भड़काऊ है? क्या यह गुनाह है? हिंदुस्तान की सियासत में हर एक की अपनी आवाज है, हर एक की अपनी आवाज है। जिस रियासत से मैं आता हूं, तेलंगाना, वहां पर रेड्डी हैं, राव हैं, रेड्डियों की आवाज है, जो कांग्रेस रेड्डियों की जमात कहते हैं। आंध्रा में भी है, वहां पर भी रेड्डी हैं। अब आंध्रा में जो जमात बरसर इख्तिदार आई आंध्र प्रदेश में, वो कापू और कम्माओं ने मिलकर अपनी पार्टी बनाकर इख्तिदार में आए। तेलुगु देशम कम्माओं की और एक पार्टी कापुओं की। कर्नाटक में लिंगायत की अपनी ताकत। और अगर हम वंचित समाज की बात करें तो उनकी बहुजन समाज पार्टी है, दूसरी है। अगर हम यादव की बात करें तो उनके लीडर मुलायम सिंह यादव थे, अब अखिलेश यादव अपने आप को कहते हैं। लालू प्रसाद थे, तो ये यादवों की। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बोलूंगा आपको कि हर किसी की अपनी अपनी आवाज है, हर एक की आवाज है। अब आज हिंदुत्व की बात करते हैं कोई, उनकी भी आवाज है। कोई गोडसे को हीरो मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई गांधी को हीरो मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई वीर सावरकर को अपना हीरो मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई गोलवालकर को अपना हीरो मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना हीरो मानता है, उनकी भी आवाज है। कोई कार्ल मार्क्स को मानता है, मार्क्सिस्ट, उनकी भी आवाज है। कोई सोशलिज्म को मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई कैपिटलिज्म को मानता है, उनकी भी आवाज है। अब यहां पर आपके महाराष्ट्र के इंतखाबात में देखिए कि बाल ठाकरे की तस्वीर लगाकर 2 लोग जा रहे हैं तो वो भी आवाज है। और फिर एनसीपी है तो उनके भी 2-2 टुकड़े हैं। और फिर सब मिलके कहते हैं एक ही बात कि क्या जरूरत है मजलिस की। तो मैं सवाल करूंगा, हर एक को हक है। 2-2 गुट हो गए शिवसेना के, उनको हक है। शरद पवार के 2-2 गुट हो गए, उनको हक है। सावरकर को मानने वालों को हक है, गोलवालकर को मानने वालों को हक है, मालविया को मानने वालों को हक है।
अगर हक नहीं है तो सिर्फ मजलिस को नहीं है। किसी की आइडियोलॉजी सोशलिस्ट, किसी की आइडियोलॉजी बहुजन समाज, किसी की आइडियोलॉजी सोच फिक्र अगर होती है तो वीर सावरकर की, किसी की आइडियोलॉजी गोलवालकर की, किसी की आइडियोलॉजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, किसी की आइडियोलॉजी बाबा साहब अंबेडकर की, तो आपके जहनों में और यहां बैठे लोगों में सवाल होगा कि सबकी आइडियोलॉजी है तो अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी आइडियोलॉजी, आपका हीरो कौन है? तो मैं फख्र से कह रहा हूं, किसी से डरे बगैर कह रहा हूं, मेरा हीरो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आइडियोलॉजी सुन्नत रसूल अल्लाह, मेरा पैगाम वही पैगाम जो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि रास्ते में कांटे बिछाने वालों को भी माफ किया। तो मेरे आका ने कहा कि तुम्हारे घर के बाजू पड़ोसी जो रहता है, अगर वो गैर मुस्लिम है या कोई भी हो, अगर वो भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाओ, बाद में तुम खाना खिलाओ। मेरी आइडियोलॉजी क्या? हर एक का एहतराम करो, हर एक का ख्याल करो, हर एक को मोहब्बत से अपने करीब लाओ। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम तलवार की नोक से नहीं, बल्कि अपने अखलाक, अपनी सुन्नत और अपने नरम दिली से दुनिया को जीता और इस्लाम को कबूल करने के लिए लोगों को राजी किया। फाते मक्का हुए, फाते मक्का हुए तो सर झुका था, आंखें नीची थीं। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम फाते हैं, फिर आपकी गर्दन झुकी क्यों, नजर नीचे क्यों? तो मेरे हीरो, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे, इसलिए मैं अपनी गर्दन को झुकाया हुआ हूं और नजरों को नीचे किया हूं। नमाज ईद को चले गए मेरे आका, मेरे हीरो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के पास देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है, तो मेरे हीरो, मेरे आका फौरन रुक जाते हैं, पूछते हैं, बताए मासूम, तू ईदगाह को क्यों नहीं आ रहा है? तो वो मासूम कहता है कि मैं यतीम हूं, ऐ मोहम्मद रसूल अल्लाह, मेरा कोई नहीं मुझे नहलाने धुलाने तैयार करने वाला, इसलिए ऐसा बैठा हूं। तो ईदगाह से घर जाते हैं और हजरत बीबी फातिमा से कहते हैं कि फातिमा, हसन और हुसैन के कपड़े हैं तो पहना दो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहलाते हैं, धुलाते हैं, खुशबू लगाते हैं और नए कपड़े पहनाते हैं। तो अपनी आदत की तरह रसूल अल्लाह की आदत थी, जब भी ईदगाह को जाते तो एक तरफ इमाम हसन तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन। तो रसूल अल्लाह ने इमाम हसन को ले लिया इधर, हुसैन को ले लिया और यतीम को अपने खाने में डालकर नमाज के लिए ईदगाह के लिए रवाना हुए। ये मेरे हीरो हैं, मेरी ये आइडियोलॉजी है। हर एक को आजादी है। कोई राम भक्त है तो मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह का चाहने वाला गुलाम हूं, मैं रसूल अल्लाह का आशिक हूं और मैं आया हूं उसी रसूल अल्लाह के आशिकों के दरमियान में
और रसूल के इश्क का वास्ता देते हुए यही फरियाद अपील कर रहा हूं कि यह वक्त बटने का नहीं है, यह वक्त एक होने का है, मुनज़्ज़म होने का है, मुत्तहिद होने का है। एक मरकज पर आ जाओ, एक मरकज सियासी पर जमा हो जाओ। खुदा की कसम, हमसे मुकाबला तो छोड़ो, कोई हम पे उंगली भी नहीं उठाएगा, बशर्त ये कि हम मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और अपने हीरो, अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। मेरा सवाल है, जब सबकी आवाज है तो मेरी आवाज क्यों नहीं? मैं क्या चाहता हूं? मैं मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी और हिंदुस्तान के मुसलमान क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं जो इस मुल्क का हर गरीब चाहता है, इत्मीनान की नींद, सुबह बेदार होने पर नौकरी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, बीमार मां बाप के इलाज के लिए दवाखाने, बच्चों को खेलने कूदने के लिए मैदाने, डिग्री कॉलेजेस, डिग्री के बाद नौकरियां, यही हम चाहते हैं। और क्या? हमारा मुतालबा कोई बड़ा नहीं है। न जी जब तक जिंदा है, न जीने के लिए 2 वक्त की रोटी दस्तयाब है। अफसोस, जब तक जिंदा है तो हर रोज की जंग है, कशमकश है। जब मरते हैं तो दफनाने के लिए खबरस्तान भी नहीं। अगर मैं आज इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत के लिए और जमहूरियत में हिस्सेदारी मांगता हूं और जमहूरियत में इंतखाबात के जरिए अपने हक को हासिल करना चाहता हूं, तो लोग हमको बुरा कहते हैं, हमको भड़काऊ कहते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, और मेरा सवाल का अगर जवाब है तो दो। मेरा सवाल यही है, क्या मेरा इंतखाब लड़ना जमहूरियत को मजबूत करना है या नहीं? यह मेरा इंतखाब लड़ना खुद इस बात की दलील है कि मुझे जमहूरियत पर यकीन है और जमहूरी जिद्दोजहद पर यकीन है, और मैं इंतखाबात के जरिए अपने मसाइल को अवाम के सामने रखकर अगर कामयाब होता हूं तो इन मसाइल को ऐवान में ले जाकर वक्त के हुक्मरानों को न सिर्फ मुतवज्जे करवाऊंगा बल्कि बताऊंगा कि ये मेरे मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करो। क्या ये गलत है? क्या ये भड़काऊ है? क्या ये नफरत है? अरे मैं आज कहता हूं, हिंदुस्तान पर हर किसी का हक है। हिंदुस्तान पर हिंदू का हक है, हिंदुस्तान पे मुसलमान का हक है, हिंदुस्तान पर सिख का हक है, हिंदुस्तान पे ईसाई का हक है, हिंदुस्तान पे पारसी का हक है, हिंदुस्तान पे दलित का हक है, हिंदुस्तान पे ओबीसी समाज का हक है। तो हिंदुस्तान पर अल्लाह, गॉड और भगवान को नहीं मानने वाले का भी हक है। और मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं, मैं भी इस मुल्क का उतना ही बराबर का शहरी हूं जितना शहरियत के हुकूक नरेंद्र मोदी के हैं, इंदिरा गांधी के बाद में गांधी परिवार के हैं, या फिर पवार परिवार के हैं, या शिंदे परिवार के हैं, या किसी के भी हैं। जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही हक इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ये मुल्क
ना नरेंद्र मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है, ना गांधी की जागीर है, ना पवार की जागीर है। ये मुल्क सबका बराबर का है। इस मुल्क के दस्तूर ने हक दिया है कि कोई राम को अपना हीरो माने, तो इस मुल्क के दस्तूर ने दूसरों को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो भी मानने का हक व इख्तियार दिया है। तो इस मुल्क के दस्तूर ने सिखों को गुरु नानक को अपना हीरो मानने का हक व इख्तियार दिया है। ये मुल्क अगर कोई समझ रहा है कि सिर्फ उनका है तो गलत है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जो डरेंगे, खाइफ हो जाएंगे, तो याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, लेकिन दुनिया उसी से डरती है जो पलटकर डराने में निकल जाता है। हम डरने वालों के खौफ नहीं है। हमको भी बताना है कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी हक की लड़ाई हम जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। आज लोग कहते हैं या जहनों में सवाल होगा कि मजलिस आई तो क्या करेगी। मजलिस आई तो मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास ताकत है, नेक दिल लोग हैं, बेबाक क़यादत है, जानिसार लीडर हैं और अल्लाह से डरने वाली क़यादत है और इत्तेहाद है, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना कब बना? तेलंगाना बनकर 10 साल हुए। पहले आंध्र प्रदेश था। तो जब आंध्र प्रदेश था, मैं पहली मर्तबा एमएलए बना, पहली मर्तबा, तो उस वक्त आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं बना था। तो उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट नहीं था। मैं लड़ने के बाद माइनॉरिटीज का बजट 26 करोड़ हुआ। 26। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि 26 करोड़ का बजट हुआ आंध्र प्रदेश में। और आज आपको बताऊं, आंध्रा टूट गया, तेलंगाना अलग बन गया। हमारी सियासी जिद्दोजहद लड़ाई का नतीजा देखो कि तेलंगाना से आंध्रा निकल गया, लेकिन आंध्रा में माइनॉरिटीज का बजट 4000 करोड़, तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3000 करोड़। अगर दोनों को ले लेंगे तो 7000 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट है तेलंगाना और आंध्रा में। तेलंगाना और आंध्रा में, तेलंगाना जिस रियासत से मैं आया हूं, यहां पर माइनॉरिटीज और मुसलमान कितने हैं मालूम आपको? 50 लाख। कितने? 50 लाख। क्या आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने मुसलमान हैं? 1 करोड़ 44 लाख। कितने? 1 करोड़ 44 लाख। 1 करोड़ 44 लाख का बजट जब मैं 10 साल पहले आया था तो उस वक्त 100 चिल्लर था।
10 साल बाद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 बढ़ते गया, अब 900 चिल्लर कुछ बजट है आपका। ये बजट एलोकेशन है, बजट एलोकेशन है, बजट स्पेंड नहीं है। एलोकेट तो किया गया 928, लेकिन खर्चा और रिलीज सिर्फ 300 करोड़ हुआ है। अरे आप अंदाजा लगाओ, हम क्या करें पूछते ना। हमारे पास 3000 करोड़ का बजट है तेलंगाना में, और तेलंगाना असेंबली में मजलिस के 7 एमएलए है। महाराष्ट्र असेंबली में मजलिस के 2 और पूरे दूसरे मुसलमान कुछ 1100। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं आपको, 7 ये काम कर सक रहे हैं, तो क्या यह काम महाराष्ट्र में नहीं होगा? जरंगे पाटिल मराठा लीडर, मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगा जब मराठों के रिजर्वेशन के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जब भी जरूरत है या आप आवाज दो, अकबरुद्दीन ओवैसी मराठा रिजर्वेशन के लिए उनके खांधे से खांधा मिलाएगा, उनका ताउन करेगा। मगर एक बात बोलूंगा, हमारे तेलंगाना में 4% तहफुजात है मुसलमानों को, यहां क्यों नहीं? यहां क्यों नहीं है? अरे इस वजह से कि हमारा इत्तेहाद मजबूत नहीं। हर कोई बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, मजलिस वाले राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके करीब थे, चंद्रशेखर राव आ गए उनके करीब हो गए, अब कांग्रेस के रेवंत रेड्डी आ गए तो मजलिस अकबर साहब, असद साहब दोनों करीब, जो चीफ मिनिस्टर उसके पास रहते हैं। माफ करना मेरे भाई, जो चीफ मिनिस्टर है हम उसके पास नहीं रहते, जो भी चीफ मिनिस्टर रहता है उसको हमारी जरूरत है। अगर वो हमारे करीब नहीं तो फिर राज करना मुश्किल हो जाता। हमारी जरूरत है, वो नहीं, उनकी जरूरत हम हैं। ये ताकत है, ये इत्तेहाद की ताकत है। और मैं आगे बढ़ूं, मैंने अभी अपनी बहन को बोलते हुए सुना, सैफ पठान को भी बोलते हुए सुना कि स्कूल्स नहीं, कॉलेजेस नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस करीब 300 हैं। 300। तो आप बोलेंगे कौन से हैं? माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस 300 हैं। मेरी बहन से बोलूंगा मैं, अगर कोई नीट में रैंक ला ले, महाराष्ट्र के वो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग में अगर रैंक ला ले, फार्मेसी में ला ले, आर्किटेक्चर में ला ले, लॉ में ला ले, एमबीए में ला ले, एमसीए में ला ले, नर्सिंग में ला ले, आर्किटेक्चर में ला ले, किसी में भी ला ले, सिर्फ रैंक ला ले और उसकी सारी की सारी फीस हमारी रियासती हुकूमत देती है, लोन की शक्ल में नहीं, डायरेक्ट रिइंबर्स करती है फीस को। कितने बच्चे 10 साल तेलंगाना बना, कितने बच्चे फीस रिइंबर्समेंट की स्कीम में आए मालूम आपको? 28 लाख बच्चे, 28 लाख। शादी मुबारक की स्कीम है, गरीब की बच्ची की शादी 1,01,000 रुपया हुकूमत देती है गरीब मुसलमान बच्ची की शादी पर। क्या आपके पास है? ये माइनॉरिटी मिनिस्टर थे ना, ये इख्तिलाफ अपनी जगह। अवार्ड साहब मुझसे मिल लेना था तो मैं सिखा देता था, बता देता था कि किस तरीके से मुसलमानों का काम होता। हमारे पास पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बहन, हमारे पास 420 करोड़ एलोकेटेड हैं।
आपके पास 120 करोड़, वक्फ बोर्ड के लिए आपके पास 10 करोड़ हैं, हमारे पास 120 करोड़ हैं। आप बताओ, रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस जो है ना, सालाना 1000 करोड़ रुपया वहां पे खर्च होता है। रहना फ्री, खाना फ्री, पॉकेट मनी देते हैं, किताबें देते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। और रेजिडेंशियल स्कूल से 11 बच्चे नीट को क्रैक कर कर अब रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रहे हैं। यह काम है। आपके पास उर्दू एकेडमी है, अभी वेबसाइट खोली है, नाम तो उर्दू एकेडमी है लेकिन वेबसाइट उर्दू में नहीं है, मराठी में है। तो माइनॉरिटी मिनिस्टर फिर यही थे। अच्छा वो छोड़ो, जमात की ताकत क्या होती है मैं बताना चाहता हूं। हमारे असेंबली में तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उठकर कहा, जबरदस्त तकरीर करे। उठकर मैं असेंबली में था, बोले कि अचलीकाज मतलब मनादिर के पुजारियां, अचलीकाज परेशान है, अचलीकाज को कुछ भी नहीं है, अचलीकाज पुजारियों के पास कोई भी सोच नहीं है, परेशान है, इतने मनादिर है, एंडोमेंट में 40 मिनट तकरीर करे। मैं खामोश रहा, मुझे देखते रहे कि क्या अकबर उठेगा गड़बड़ करेगा। मैं गड़बड़ नहीं किया, क्यों करूंगा गड़बड़, क्यों करूंगा, मैं गड़बड़ नहीं करा। मैंने उठकर हाथ उठाया, कहा मैं बोलना है तो लीजिए अकबर साहब। मैंने कहा बेशक एक एक जुमला जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा सही है, बेचारा पुजारी परेशान है, अचलिका परेशान है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, गुर्बत का शिकार है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, हिंदुस्तान सेक्युलर है, अचलिकास को भी देना है, अचलिकास के साथ साथ मसाजिद के इमाम और मौजनों को भी देना चाहिए। आगे घेरे में अब बोल कुछ नहीं सकते थे और मैं फिर अपनी तकरीर जारी रखते हुए बोला, मुझे मालूम है कि मेरा चीफ मिनिस्टर सेक्युलर है, मुझे मालूम है कि मेरा चीफ मिनिस्टर हिंदू मुसलमान को दो आंख बोलता है, मुझे मालूम है कि मेरा चीफ मिनिस्टर मुसलमानों का हमदर्द है, मुझे मालूम है कि मेरा चीफ मिनिस्टर हिंदुओं का भी हमदर्द है। और ये गंगा जमुनी हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने वाला चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करेगा, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हुकूमत है, मोदी की नहीं है। फौरन खुश हो गए, उठे, बोले अकबर साहब सही बोले, हिंदू मुस्लिम दो आंखें मेरे, मैं सबका हूं। अकबर साहब की बात की मैं तायीद करता हूं। अचलिकास के साथ इमाम और मौजनों को भी 5-5 हजार हर महीना हुकूमत देगी। हुआ ना? क्या यह बड़ा काम नहीं? उर्दू मीडियम के बच्चे महाराष्ट्र में ज्यादा हैं, मगर उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान है। क्या यहां है? कलेक्टर ऑफिस, पुलिस ऑफिस, चीफ मिनिस्टर्स हर जगह पे उर्दू में दरखास्त लेके चले जाओ, ट्रांसलेट करने वाला मुतरजिम रहता है, ट्रांसलेट करता है, उर्दू दरखास्तें कबूल की जाती हैं। यहां ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 का एग्जाम, ग्रुप 2, ग्रुप 3, रिक्रूटमेंट बोर्ड। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उर्दू में इम्तिहान होता है? होता है? नहीं होता। अरे हमारे पास छोटे से लेके बड़ा इम्तिहान भी उर्दू में होता है। तो यह काम कैसे हुआ? अरे जज्बा होना, नीयत होनी चाहिए काम करने की। यह काम हमने किया है। खुदारा कब तक ये कहते रहोगे? देखो कि वो क्या कह रहे हैं। योगी कह रहे हैं
कि बटोगे तो कटोगे। किससे कह रहे हैं? मीडिया वालों ने कभी पूछा? आइंदा मिस्टर योगी आए तो मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर उनसे पूछना, कौन बट रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन कट रहे हैं, कौन काट रहा है। अरे आप बताओ, आज नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है। खैर, वो सारे समाज से कह रहे हैं, ओबीसी से, वो बैकवर्ड क्लास से, सबसे कह रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात बोले, एक है तो सेफ है। मैं कह रहा हूं बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। जब वो कह रहे तो कुछ नहीं, मैं कहा तो अब चलाएंगे मीडिया। अरे हमारा तो ये हाल है कि घड़ी उठा के देख ली तो न्यूज बन गई। गलत है क्या बताओ? वो कई समाजों का नाम लिए ना, तो मैं भी लिया हूं। गलत क्या किया हूं? एक रहेंगे तो बेशक, लेकिन सवाल यह है, यह मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? यह मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला किसानों की खुदकशी है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी को अच्छा करना है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला रुपये की गिरती हुई कदर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला कि कई भगोड़े ये मुल्क से पैसा लेके भाग रहे हैं। ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला लाइट के नाम पे जो लूटा जा रहा है गरीबों को, ये मसला है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला बीमारों के इलाज का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला नौजवानों के तालीम का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो ये है। लेकिन मेरे भाई, क्या ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं? क्या महंगाई की बात करते हैं? क्या बच्चों को तालीम की बात करते हैं? नहीं करते। बात करते हैं तो क्या सिर्फ यही लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, जेएसआर का स्लोगन मॉब लिंचिंग, बीफ बैन बीफ लिंचिंग, ट्रिपल तलाक, मुसलमानों के मसाजिदों बुलडोजर लो चले जाओ, सीएए एनआरसी, मुसलमान पुलिस कस्टडी में हथकड़ियों में हैं और बाहर से लोग आके गोलियां मार देते हैं और ये एनकाउंटर करते हैं। अतीक और उसके भाई को मार दिया एनकाउंटर में, लेकिन फिर उसके बाद क्या? वक्फ एक्ट, कॉमन सिविल कोड, वोट जिहाद। अरे आप बताओ, क्या मुल्क का मसला बीफ बैन है? 20,000 किसानों ने जान ले ली, उसकी फिक्र नहीं। हिजाब के नाम पे बच्ची कॉलेज को जा रही है तो उसको तालीम से महरूम करते हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं और मुसलमान बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम हासिल करने से रोकते हो। क्या ये नाइंसाफी नहीं? अगर मैं ये बात पूछता हूं तो खराब दिखता है। अरे आप बेरोजगारी की फिक्र करो, दूर करने की फिक्र करो, रोजगार देने की फिक्र करो। यही नरेंद्र मोदी ने कहा था मनमोहन सिंह को कि डॉलर बढ़ रहा है, आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। अरे आज मैं बोल रहा हूं मोदी, ए मोदी, क्यों नहीं देखते? आज आपके उम्र से ज्यादा हो गया डॉलर, 84 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया।
मिस्टर मोदी डीजल महंगा हो गया, मिस्टर मोदी पेट्रोल महंगा हो गया, मिस्टर मोदी गैस महंगी हो गई, मिस्टर मोदी दाल महंगी हो गई, मिस्टर मोदी तेल महंगा हो गया, मिस्टर मोदी बैगन महंगी हो गई, मिस्टर मोदी प्याज महंगे हो गया है। और तुम्हारे को फिक्र है तो क्या? बीफ बैन, बीफ बैन, बीफ बैन, हिजाब बैन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, मैं एक मिनट, एक बात समझो, मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, जिसका काम वो जाने। अगर एक डॉक्टर है तो बीमार की बीमारी को दूर करने का इल्म उसके पास है, इंजीनियर है तो इमारत को खड़े करने का तालीम उसके पास है, वकील है तो कसूरवार को, बेकसूर को कानूनी लड़ाई के जरिए इंसाफ दिलाना उसकी इल्म है, उसकी तालीम है। सियासतदान सियासत जानता है, आलिम दीन दीन का काम करता है, सहाफी सहाफत का काम। तो हर एक का अपना अपना काम है। अगर मैं बोलूंगा नहीं डॉक्टर का काम मैं करूंगा, मेरा काम डॉक्टर कर ले, तो वो मरीज भी मर जाता, कौम भी मर जाती। सही है या गलत? तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस वक्त बीजेपी से मराठा समाज नाराज, राजस्थान में राजपूत नाराज, हरियाणा में जाट नाराज, गुजरात में क्षत्रिय नाराज, हिंदुस्तान का सारा दलित बीजेपी से नाराज। तो अकबरुद्दीन ओवैसी कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेगा जिसके जरिए नाराज लोगों को फिर से उनके करीब करूं। ऐसी सियासत मैं नहीं करूंगा, वक्त आएगा तो करेंगे। जब समझो मेरी बात को, इशारे को समझो। अगर मैं अपनी कौम को मुत्तहिद नहीं कर सकता, लेकिन यह जरूर है कि मेरे नाम, मेरे चेहरे और मेरे यूं देखने से गैर मुत्तहिद हो सकता है, लेकिन मैं आज उनको मुत्तहिद करने नहीं, तुमको मुत्तहिद करने आया हूं। क्या मेरी बात सही है या गलत? मैं अपने कौम के हाथों का खिलौना बनने तैयार हूं, मगर मैं मेरी कौम के दुश्मनों का हथियार नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। खुदारा समझो मेरे इशारे को। एक वक्त होता है फसल बोने का, बीज के बोने का, एक वक्त फसल की तैयार होने का, और उसके बाद का वक्त फसल को काटने का। याद रखो, 10 साल पहले हम जो बीज बो के गए थे ना, वो बीज आज फसल बन के तैयार है। खुदारा इस तैयार फसल को काटो, अपने कौम के मुकद्दर को बदलने निकलो। जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अरे अगर आज हम यही सोचेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं, हम तकसीम होंगे तो वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। हाँ सही है, तकसीम होंगे तो ये वो जीत जाएगा, एक हो जाएंगे तो सैफ पठान जीत जाएगा। अरे डाल के तो देखो ना, डाल के तो देखो ना। कल तक, उससे पहले परसों पवार के नाम पे अकेला था,
शिवसेना से लड़ता था, अब शिवसेना साथ है। उस वक्त ये डर था कि शिवसेना वाले जीत जाएंगे, तो इस वास्ते इनको दिया। अब शिवसेना भी इनके साथ है, कांग्रेस भी इनके साथ है, तो फिर काहे का डर? हमको हमारे वोट मिल जाए तो बस है। क्या नहीं देंगे? अरे मैं यहां आया हूं तो किस लिए आया हूं? कुछ दौलत कमाने आया हूं, आपका घर लेने आया हूं, आपकी दौलत लेने आया हूं? नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद के जरिए आपकी ताकत को, आपके जज्बे को, आपके ईमानी हरारत को समेट कर मेरे कमजोर जिस्म को ताकत दूंगा और आपके मसाइल को अपने नुमाइंदों के जरिए हल करवाने के लिए आया हूं। मेरे मुमरा के भाइयों, मैं बीमार आदमी हूं, मेरे पेट में अंतड़ियां बहुत कम है, मेरे गुर्दे खराब, मेरा स्प्लीन, मेरे ब्लैडर, एक गोली लेकर अभी भी घूमता हूं। यहां है, खाना नहीं खा सकता, पानी पर, जूस पर जिंदा रहता हूं, दिन में एक दिन खाता हूं। डॉक्टरों ने कहा कि अकबर ओवैसी तुम वॉल्केनो पे हो, तुम मर जाओगे, मगर मैं ये कहता हूं मेरा कर्ब, मेरी तकलीफ, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी मुसीबत से बढ़कर मेरी कौम की तड़प है, उनकी भूख है, उनकी प्यास है, इसलिए आया हूं। खुदारा अपने एक एक वोट के जरिए इस वोट का इस्तेमाल करो। मैं मदारी हूं क्या? मैं मस्खरा हूं क्या? मैं तमाशाई नहीं हूं मेरे भाई, मैं अपनी कौम का दर्द लेकर आया हूं, उनकी तकलीफ को लेकर आया हूं, उस कौम की पिछड़ेपन को लेकर आया हूं, नाइंसाफी को लेकर आया हूं। अगर तुमसे नहीं मांगा तो किससे मांगू? मैं पूछना चाहता हूं। तुमसे नहीं तो किससे मांगू? खुदारा समझो, समझो, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है ना। शिवसेना वीर सावरकर को मानती है, बीजेपी हिंदुत्व और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवालकर को मानती है, कांग्रेस गांधी, हर एक की आइडियोलॉजी है। लेकिन क्या यह इलेक्शन आइडियोलॉजी पे हो रहा है? तो मेरा सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे, गोलवालकर, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबक गांधियों को पढ़ाने में कामयाब हो गए, या गांधियां अपना सेक्युलरिज्म का सबक इनको पढ़ाने में कामयाब हो गए? क्या यह गलत है? उद्धव ठाकरे ने असेंबली में कहा बाबरी मस्जिद को शहीद करने में हम भी थे। क्या यह गलत है कि बाल ठाकरे ने कहा हाथ नहीं मेरा पैर था? क्या यह गलत है 1992 और 93 के फिसादात में इज्जतों को, इस्मतों को लूटने वाले कोई और नहीं शिव सैनिक थे? क्या है या नहीं? क्या बोलने की भी हिम्मत नहीं रही आप में? क्या ये लोग नहीं थे? क्या श्री कृष्णा कमेटी ने नहीं कहा कि इज्जतों को लूटने वाले ये लोग थे, इस्मतों को लूटने वाले ये लोग थे, बस्तियों को जलाने वाले ये लोग थे? तो सवाल ये पैदा होता है कि मराठा और महाराष्ट्र का मुसलमान रहजनों को अपना रहबर कैसे समझने लगा, लुटेरों को, डाकुओं को अपना हमदर्द कैसे समझने लगा, हमारी इज्जतों को लूटने वाले जालिमों को मोहसिन समझने लगा। उस वक्त का जालिम, उस वक्त का रहजन, उस वक्त का जानी, उस वक्त का जालिम आज का मोहसिन, आज का हमदर्द नहीं हो सकता। समझो इस बात को।
समझो इस बात को, वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा। वो लुटी हुई इस्मत और आबरू वाली मेरी बहन चीख कर कह रही है, ऐ मुमरा वालों, मुझ पे जुल्म व सितम करने वालों को तुम साथ नहीं देना। क्या दोगे? बिलखिस बानू को रेप करने वालों को रिहा करने वाले कौन? समझो, खुदारा समझो, अपनी आवाज, अपनी ताकत, अपना इत्तेहाद, अपनी जमात, अपना नुमाइंदा, तभी अपने मसाइल हल हो सकते। खुदारा समझो, खुदारा समझो। और अभी 2-3 मिनट हैं, अगर आपकी मंजूरी है, अगर आपकी मंजूरी है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने असम्बली, इस मजमे में, इस जलसे में खड़े होकर इस आवाम की मंजूरी चाहता हूं और रियासत महाराष्ट्र वो हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के सारे जिम्मेदारों से ये मुतालबा करता हूं, ये मांग रखता हूं और ये कहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उस गुस्ताख को पुलिस फौरन गिरफ्तार करे, जेल में डाले और उसको कानून के मुताबिक सजा दे। क्या ये मेरा मुतालबा आपको कबूल है? कबूल है? कबूल है? तो जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत, भारत, इंडिया, इंडिया, आपका इत्तेहाद जिंदाबाद। कुर्बान जाऊं इस मोहब्बत पे, इस इत्तेहाद पे, सदखे जाऊं इस जज्बे ईमानी पर। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, 20 तारीख के दिन मजलिस का निशान क्या है? क्या है? 23 तारीख के दिन या 20 के बाद फिर अकबर ओवैसी को बुलाना है? बुलाना है? मुझे आना है तो आपको जिताना है। जिता दो, आऊंगा। जिता दो, आऊंगा। आपके बीच में रह के जोरदार जश्न मनाएंगे, मनाएंगे ना, और फिजाओं में तकबीर के नारों को गुंजाएंगे और मुमरा में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बांटेंगे। मैं सिर्फ आपसे कहूंगा कि वक्त और हालात की नज़ाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद रहो। हम रहे या ना रहे, जमात रहेगी। इत्तेहाद को कायम रखो। अगर हम मर जाएंगे तब भी जमात कायम रहेगी। खुदारा मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। और मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, तू मेरे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, वो लोग जो मजहब के नाम पे नफरतें बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को डरा रहे हैं और बांट रहे हैं, मौला तुम उनको उनके अज़ाइम में नाकाम कर दे, उनके मंसूबों में नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह, तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह,
अय अल्लाह हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर कर फरमा। अय अल्लाह हिंदुस्तान के जो लोग बेघर हैं उनको घर दिलवा दे। अय अल्लाह हिंदुस्तानियां जो परेशान है महंगाई से, इस महंगाई को कम कर दे। अय अल्लाह इस महफिल में जितने हमारे भाई शरीक हैं, मौला इनकी मुसीबतों में गैब से मदद फरमा। अय अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे घरों में बच्चियां बैठी हैं, इनके शादियां करवा दे। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार दिला दे। अय अल्लाह एक आखिरी टिमटिमाता हुआ दिया है मंजलिस, मौला इस दिए को बुझने से बचा ले। अय अल्लाह तू इस अवाम के दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को डाल दे और मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कर। ऐ अल्लाह रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों से मुकाबला करने की हमको ताकत दे, हमको क़ुव्वत दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।